पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद। चाहता क्या है पाकिस्तान भारत से? पाकिस्तान छुप करके केवल हमारे पर कायराना हमला करने का प्रयास करता है। सामने से उसका हिम्मत नहीं है। हाँ। सामने से अगर उसका हिम्मत होता है तो कब से देखा गया है कि इजराइल ने भी अपनी देश की जनता के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा। उसी तरह ये पूरा देश की तरफ से मांग है आदरणीय मोदी जी से और अमित शाह जी की डायरेक्ट लड़ाई लड़ा जाए और ये किसी देश से लड़ाई नहीं है। जिस तरह का कायराना हमला हुआ वो भी निहत्थे लोगों पे अगर है हिम्मत और आप डराना चाहते हैं कि बर्फानी बाबा के रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान अपना औकात नहीं देखता है और सीधे भारत पर हमला हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। अभी हम मौजूद हैं इटारही में, बक्सर जिले के इटारही में, जहां पे जो आतंकवादी हमला हुआ है लोग ज़ोर शोर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई जो है देखा जाए पाकिस्तान जिस हिसाब से जब भी जो है भारत पर आक्रमण करता है अपनी औकात भूल जाता है कि क्या है, लेकिन ऐसे मजबूत देश पर जब हमला करता है तो कायर की तरह वार करता है और वही वार के चलते जो है हमारे देश के लोग शहीद हो जाते हैं। तमाम लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के पहलगामा में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए हैं, 27 लोग मारे गए हैं, उसको लेकर के कैंडल मार्च का जिस तरह से जो है इटारही में किया गया है, यहाँ तमाम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे। यार पाकिस्तान अपनी औकात नहीं देखता है लेकिन भारत पर आतंकवादी हमला करते रहता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप बिहार से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो कायराना हमला छुप करके किया जा रहा है उसके बदले में हम अपने देश की तरफ से यही मांग करेंगे कि एक बार फिर पीओके पर और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं डायरेक्ट आक्रमण हो और हमारा जो पीओके है उसे वापस लिया जाए ताकि वहाँ जो भी आतंकवाद का प्रशिक्षण केंद्र है तमाम समाप्त हो जाए और हमारा देश एक हो जाए। चाहता क्या है पाकिस्तान भारत से? पाकिस्तान छुप करके केवल हमारे पर कायराना हमला करने का प्रयास करता है। सामने से उसका हिम्मत नहीं है। हाँ। सामने से अगर उसका हिम्मत होता है तो कब से वो समाप्त हो जाता। हाँ। और ये हमारा यहाँ के नेतृत्व से जो देश में नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से डिमांड है, इटारही के तमाम जनता की तरफ से डिमांड है कि वहाँ कम से कम जिस तरह का यहाँ हत्या हुआ, जघन्य हत्या हुआ, धर्म के नाम पर जो हत्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है जिसमें हर धर्म के लोगों का उतना ही सम्मान है, निरपेक्ष देश है, सबका मान सम्मान बराबर। इसलिए धर्म के नाम पर जो हत्या हो रही है वो हमको उकसावे के लिए की जा रही है और मुझसे उकसावे में नहीं आने वाला है। हम एक है, एक राष्ट्र, एक देश रहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपके? मेरा नाम शंकर प्रसाद केसरी हुआ। लगातार देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान मुर्देबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन साहब लगातार जिस तरह से इस तरह का कायराना हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हम लोग समझौता कर लेते हैं। अब की क्या करनी चाहिए? डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ाई लड़नी चाहिए और जैसा देखा गया है कि इजराइल ने भी अपनी देश की जनता के लिए कितना बड़ा युद्ध लड़ा। उसी तरह ये पूरा देश की तरफ से मांग है आदरणीय मोदी जी से और अमित शाह जी की डायरेक्ट लड़ाई लड़ा जाए और ये किसी देश से लड़ाई नहीं है, आतंकवाद से है और ये जो घटना है बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और इंसानियत के नाम पर कलंक है। तो ऐसे देश को नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद ही कुछ व्यवस्था और आगे बढ़ा जा सकता है। जब तक से आप अपने को, अपने देश की सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे तब तक से भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना जो है वो बेकार है। तो सबसे पहले जिस ढंग से, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं और इस सबको पता है कि वो किस भाषा में समझ रहे हैं और उनको कुछ औकात है नहीं, लेकिन मोदी जी से यही आग्रह है पूरे देशवासियों की तरफ से कि उनको जैसा जोड़ है तैसा तोड़ का जवाब उनको उसी भाषा में दिया जाए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं संजय पाठक, नगर पंचायत अध्यक्ष।
लगातार लोगों का रिएक्शन यही है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तुम समझो कि तुम्हारी औकात क्या है, भारत के सामने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं और इस तरह का जो है आतंकवादी हमला भी करते हो और अपने आप पर जो है जिम्मेदारी भी लेते हो। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का कायराना हमला हम लोग झेलते आए हैं। इसमें हमारी सरकार को चाहिए कि जिस ढंग से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके देश को जता दिया गया था, देश को बता दिया गया था कि हम अगर तुम इस तरह की हरकत से बाज नहीं आते हो तो हम तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। पुनः वैसी स्थिति में हमारा देश पहुंचा हुआ है और देश के हुक्मरानों को पुनः अब अपनी नींद से जाग जाना चाहिए और इसका जवाब पुनः उसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या परिचय हो सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, जनसुराज। बिहार के लोग जोश और होश के साथ यहाँ उबाल में हैं। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि पाकिस्तान को थोड़े ही समय में ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। ये बिहार के लोग हैं और यहाँ से हुंकार भर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं समझेगा, अगर सरकार अगर पावर देती है बिहार के लोगों को तो वो धूल चटाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? लगातार इस तरह का जो है कराना हमला हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, या तो जीवन होगा या तो मरण होगा। अब समझौते की कोई बात नहीं है, कोई बात है, हम सीधा कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। क्योंकि जिस तरह का कायराना हमला हुआ वो भी निहत्थे लोगों पे अगर है हिम्मत और आप डराना चाहते हैं कि बर्फानी बाबा के रजिस्ट्रेशन में कमी आ जाएगी, हम 8 गुना जाएंगे और है दम तो रोक के दिखाओ, हम 5 गुना नहीं 8 गुना जाएंगे इस बार। देखिए लगातार जो है जो सठ है ना, तो जो लठ की भाषा समझते हैं, सठ को लठ की भाषा समझाइए। रामचरितमानस में तुलसीदास भी कहे हैं कि विनय न मानस। यहाँ पे सर धर्म के नाम से यहाँ धर्म की बात नहीं, बात यह है कि जो लोग निहत्थे हैं, पर्यटक हैं, आपके यहाँ गए हैं, आपके जीवन के आधार हैं, पर्यटन ही उद्योग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। लोग अगर जाना छोड़ दें तो खाने बिना मर जाएंगे। आप उनको, जिनको आप जिस देश में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, आप उसको मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को। सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है। चलिए, क्या नाम हो सर आप? सर्वेश कुमार पाठक नाम है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है बिहार के लोगों में ये सीधे चैलेंज है कि अगर वहाँ आना जाना लोग छोड़ दें तो भूखे मर जाएंगे वहाँ के लोग। वहाँ की स्थिति परिस्थिति जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हमले पे हमले कर रहा है, लेकिन अब चाहिए भारत सरकार को, मोदी सरकार को कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दे, नहीं तो फिर बिहार के लोग भी अपना काम शुरू करना जानते हैं। तो लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।